जानने वाले हैं पिरामिड की पूरी कहानी। मिस्र का सबसे बड़ा रहस्य पिरामिड है। पिरामिड को किसने बनवाया और किस लिए बनवाया? तूने आदेश दिया कि ऐसा मकबरा बनाओ जो धरती से बहुत बड़ा हो। पिरामिड का निर्माण आखिर कैसे हुआ? पिरामिड के अंदर है क्या? बनाने में एलियंस ने मदद की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं गोस्ट हंटर। तो आज हम जानने वाले हैं पिरामिड की पूरी कहानी। रेगिस्तान की तपती रेत, चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे में खड़ा एक ऐसा विशाल ढांचा जो हजारों सालों से समय को चुनौती दे रहा है। यह है मिस्र का सबसे बड़ा रहस्यमय पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। कहते हैं कि इसे इंसानों ने बनाया, लेकिन आज भी सवाल एक ही है, कैसे? आखिर कैसे बना? जब ना मशीन थी, ना आधुनिक टेक्नोलॉजी, ना इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, तो आखिर 23 लाख पत्थरों को इतनी ऊंचाई पे कैसे और किसने पहुंचाया? आज हम इसी पिरामिड की पूरी कहानी जानेंगे। शुरुआत से लेकर उसके रहस्य तक। तो बिना देर के वीडियो को लंबा नहीं करते, तो बिना देर के शुरू करते हैं। एक और बात, तो मैं इतने दिनों से इस चैनल पर वीडियो क्यों नहीं डालता, उसका कारण एक ही है, क्योंकि मैं दूसरे चैनल पर मेहनत कर रहा था। आपको पता है कि मेरा दूसरा एक और भी चैनल है, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करता हूँ, इसीलिए थोड़ा उस पर भी मेरा ध्यान चला गया था उस चैनल पर वीडियो डालने पर। तो इसीलिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। अब इस चैनल पर ही मैं वीडियो डालूँगा। ये वीडियो आया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। तो आप वीडियो को एंजॉय करो। Is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead. हमारी पहली बात, आखिर पिरामिड को किसने बनवाया और किस लिए बनवाया? लगभग 2560 में मिस्र पर राज कर रहे थे एक शक्तिशाली फराव, जिसका नाम था खुफू। खुफू चाहते थे कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी याद हमेशा के लिए अमर रहे। प्राचीन मिस्र में एक मान्यता थी कि मौत के बाद जीवन होता है, इसीलिए राजाओं अपने लिए भव्य मकबरे बनवाते थे। तो खुफू ने आदेश दिया कि ऐसा मकबरा बनाओ जो धरती से बहुत बड़ा हो, और यहीं से शुरू हुई ग्रेट पिरामिड की कहानी। और दूसरी बात, पिरामिड का निर्माण आखिर कैसे हुआ? इतिहासकारों के अनुसार इसको बनाने में लगभग 20 साल लगे। करीब से 20 से 30 हजार मजदूर दिन रात काम करते थे। ये मजदूर गुलाम नहीं थे, बल्कि प्रशिक्षित कारीगर थे। पत्थर लाए जाते थे नाइल नदी के किनारे से। हर पत्थर का वजन कम से कम 3 से 15 टन था। कुछ पत्थर तो 50 टन तक भारी थे। अब सोचिए, इतना भारी पत्थर बिना क्रेन के कैसे उठाया गया होगा? हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि एक रेत के ढलान बनाए गए होंगे और पत्थरों को रस्सियों से खींचकर ऊपर ले जाया गया होगा। लेकिन आज तक ये सिद्धांत काफी नहीं है। और तीसरी बात, पिरामिड की ऊंचाई लगभग 140 मीटर थी, आज ये 138 मीटर रह गई है। इसकी चारों दिशाएं बिल्कुल उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर है। इतनी सटीकता है, आखिर कैसे? लेकिन 4500 साल पहले ये बात वैज्ञानिकों को भी चौंका देती है। कुछ शोध बताते हैं कि पिरामिड की संरचना धरती के खगोलीय रस्त्र के मेल खाती है। क्या प्राचीन मिस्रवासी तारों की चाल समझते थे? नंबर 4 के मन में ये भी सवाल आया होगा, आखिर पिरामिड के अंदर है क्या? पिरामिड के अंदर 3 मुख्य कक्ष है। पहला किंग्स चैम्बर, दूसरा पीस चैम्बर, तीसरा ग्रैंड गैलरी। वो किंग्स चैम्बर में खुफू की पत्थर की ताबूत रखी मिली थी, लेकिन उसमें मम्मी नहीं थी। तो सवाल उठता है, क्या मम्मी चोरी हो गई या कभी यहीं पर रखी ही नहीं गई थी? लोग कहते हैं ये सिर्फ मकबरा नहीं था, ये तो एक ऊर्जा का केंद्र था। कुछ शोधकारों ने दावा किया कि पिरामिड के अंदर अजीब कंपन महसूस होते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसे संरचना और ध्वनि की गूंज बताते हैं। अब आता है सबसे रहस्यमय हिस्सा। कुछ लोगों का मानना है कि ये पिरामिड इंसानों ने नहीं बनाया,
इस पिरामिड को बनाने में एलियंस ने मदद की, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि इतनी सटीकता और इतनी भारी संरचना उस समय में असंभव लगती थी। लेकिन अभी तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाणित नहीं मिला। आधुनिक स्कैनिंग से तकनीक से पिरामिड के अंदर कुछ नए खाली कक्ष मिले। इस खाली कक्ष के पास में पहुंचना अभी भी कठिन है। कोई भी नहीं जानता कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, सोना, चांदी या फिर कोई संदेश या फिर कोई इतिहास का नया राज। हजारों साल बीत गए, राजा बदल हुए, सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन पिरामिड आज भी खड़ा है। आंधी आई, तूफान आया, भूकंप आया, फिर भी ये ढांचा अडिग है। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये हिम्मत और बुद्धिमत का प्रमाण है। ग्रेट ऑफ पिरामिड एक मकबरा नहीं है, ये एक पहेली है, ये एक सवाल है जो 45 साल से अनसुलझा है। क्या ये सिर्फ एक राजा का सपना था या फिर किसी प्राचीन ज्ञान का प्रतीक? जब भी आप पिरामिड की तस्वीर देखिए, याद रखिए, आप सिर्फ पत्थर नहीं देख रहे, आप इतिहास को देख रहे हैं। शायद एक ऐसा रहस्य जो अभी भी हमारे समझ से परे है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कोई ऐसे एक मज़ेदार वीडियो में, नई हिस्ट्री के साथ, नए महर्षि के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।